दोस्तों, हमें धन्यवाद करना चाहिए द लल्लन टॉप चैनल का और इसके संस्थापक और इनकी एक विचारधारा, इनके सिद्धांतों को, जो हमारी आवाज़ उठाते हैं, और इनके सभी डिपार्टमेंट को कि ये इकलौते या एक दो और ऐसे चैनल हैं जो स्टूडेंट्स की आवाज़ को उठाते हैं। मैं दिल से इनका बहुत बहुत आभार करता हूँ और अपने सभी छात्र भाइयों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। आप एक अच्छी और सच्ची आत्मा के साथ हम सभी स्टूडेंट्स के साथ हो, जहाँ इन बड़े बड़े मीडिया वालों को, टीवी मीडिया को बिल्कुल आंखों में शर्म नहीं आती, वहाँ पर आप हमारे साथ खड़े होते हो और बस स्टूडेंट और छोटे मोटे यूट्यूब वो एक छात्र की ज़िंदगी में महत्व रखती हैं, उसके संघर्ष में महत्व रखती हैं, उसकी मेहनत को मजबूत करती हैं। आप उस आवाज़ को उठाने का प्रयास करते हैं। मैं तहे दिल से फिर एक बार और धन्यवाद करना चाहूँगा कि बेरोज़गारों की आवाज़ को उठाने के लिए आप सबसे आगे आते हैं। आप छात्रों से मिलते हैं। में रेलवे में की जाने वाली तमाम भर्तियों के लिए एक बोर्ड है जिसे कहा जाता है रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यही बोर्ड जब तब रेलवे में रिक्तियों और उनमें भर्ती की सूचना वगैरह जारी करता है। इस आरआरबी ने सहायक लोको पायलट यानी एएलपी के लिए 5,697 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। जो गाड़ी चलाते हैं लोको पायलट, वो पहले एएलपी ही भर्ती होते हैं, उनकी ट्रेनिंग वेनिंग होती है, कई दिनों तक एएलपी रहते हैं, फिर पदोन्नति पाके लोको पायलट बनते हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी से शुरू हुए, जो 19 फरवरी 2024 तक किए जा सकते हैं। आवेदकों का चयन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। रेलवे ने भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रखी है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरआरबी के एएलपी भर्ती बोर्ड के नियमों के तहत आयु सीमा में छूट दी जाएगी। साथ ही एक अन्य नोटिफिकेशन के जरिए रेलवे ने यह भी कहा है कि कोविड के चलते जो अभ्यर्थी अपना एग्जाम नहीं दे पाए, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। ये एक चीज़ देखने में आई है कि जब जब प्रोटेस्ट होते हैं, इस तरह की रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से आती है। हमने अग्निवीर में भी देखा था। नोटिफिकेशन के मुताबिक एएलपी की पोस्ट के लिए पहला सीबीटी जून से अगस्त 2024 के बीच हो सकता है, जबकि दूसरा सीबीटी सितंबर 2024 में प्रस्तावित है। वहीं एप्टीट्यूड टेस्ट नवंबर 2024 में होने की संभावना है। ये संभावित कैलेंडर है, बदल सकता है। ये तो हो गया भर्ती का कैलेंडर। अब आते हैं प्रोटेस्ट पर। प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स की पहली आपत्ति है वैकेंसी की कम सीटों पर। अभ्यर्थियों ने वैकेंसी को बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि आरआरबी ने साल 2018 में 64,371 पदों पर भर्ती निकाली, उसके बाद कोई बहाली ही नहीं हुई, और अब लोको पायलट पद के लिए सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए एएलपी, उसके लिए सिर्फ 5,600 पदों पर भर्ती निकली है, जो कि पर्याप्त नहीं। यानी 6 सालों बाद भर्ती आई तो 5,500 के आसपास। छात्र ये भी कह रहे हैं कि रेलवे को कम से कम 70,000 पदों पर बहाली निकालनी चाहिए। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इतनी व्यवस्था बढ़ रही है, लाइन बिछ रही है, नई ट्रेनें बन रही हैं और वैकेंसियाँ कम हो रही हैं। ये कौन सा कायदा कहता है? जहाँ वैकेंसी होनी चाहिए 70-75 हज़ार, वहाँ वैकेंसी 5-6 हज़ार। इससे देश का भविष्य सुधरेगा? ये कौन सा तरीका? और भविष्य की बात कर देते हैं कि आगे समय में, आने वाले समय में भर्ती पूरी करी जाएगी। जो वैकेंसी है इंक्रीज नहीं किया जा रहा है, सरकार अपना मनमानी कर रहा है। जैसे एएलपी रेलवे ड्राइवर का जो वैकेंसी आया, हर साल 30,000 35,000 इस तरह से करके आता था। अभी 6 साल के बाद जो वैकेंसी आया है वो सिर्फ 5600 कुछ वैकेंसी आया है, और इसमें इलेक्ट्रीशियन का सीट ही नहीं है। तो सरकार से ये मांग है कि मतलब सीट को इंक्रीज किया जाए, और जो इलेक्ट्रीशियन का सीट है वो जल्द से जल्द दिया जाए। ये गलत तरीका है कि आप स्टूडेंट पे लाठी बरसा रहे हैं। अरे वो अपने हक के लिए नहीं बात करा, सरकार से बात करा, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। आप गरीबों पर लाठी चार्ज नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान कहता है कि हमको जो भी करना है हम उसको बोल सकते हैं। हमने खामोशी के साथ अपने आप को आप सामने जाहिर कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी वगैरह नहीं, पत्थरबाजी कुछ नहीं किया गया है, ये गलत बात है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग कोई गलत तरीका नहीं कर रहे हैं। भाई रेलवे के वैकेंसी गवर्नमेंट जैसे पहले लेती तो वैसे लिया जाए, सीट बढ़ाया जाए। हम लोग विद्यार्थी, हम लोग क्या करेंगे सर बताइए। छात्रों ने सरकार पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि चूंकि रेलवे का निजीकरण किया जाना है, इसलिए कम भर्तियां निकाली जा रही हैं।
लेकिन छात्रों की सबसे बड़ी आपत्ति है कैलेंडर को लेकर। प्रदर्शन करने वाले बहुत सारे छात्र कहते हैं कि आरआरबी को केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तरह भर्ती को लेकर एक कैलेंडर बना लेना चाहिए। किस पोस्ट की कितनी भर्ती किस समय की जाएगी, इसका ब्यौरा आरआरबी लगातार उपलब्ध कराए ताकि अभ्यर्थियों को लगातार इंतजार न करना पड़े, वो निराश न हो। अब ये तो हो गई छात्रों की बात। अब इन आरोपों पर रेलवे का क्या कहना है ये जानते हैं। वैकेंसी में बढ़ोतरी की मांग से जुड़े सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जो बयान है आप सुन लीजिए। We have recently completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that, we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories, and also in Group D. Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. आपने सुना, रेल मंत्री कह रहे थे कि सालाना भर्तियां की जाएंगी। अब ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार खंडेलवाल को सुनते हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि अब हर साल वैकेंसी आएगी। Railway has recently completed employment process for 1.5 lakh posts. Now it has started new process. Railway plans to now bring vacancies on regular basis every year, practically every year, because infrastructure and operations of railway are increasing every year. Vacancies in multiple categories will be filled yearly basis. The recruitment of 5,696 ALPs loco pilots have already started in this direction. तो यहाँ एक सवाल का जवाब मिलता है कि सालाना भर्ती होगी, ऐसा कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, भरोसा दिलाया जा रहा है। मतलब ये समझ बनाई जा सकती है कि रेलवे एक कैलेंडर बनाने पर विचार तो कर रहा है, लेकिन छात्र तो ये भी कह रहे हैं कि इस साल जो लगभग 5,500 की भर्ती आई है उससे बढ़ाकर 70,000 किया जाए, क्योंकि रेलवे 6 सालों बाद इस पोस्ट पर भर्ती लेकर आया है। हमने रेलवे के कुछ अधिकारियों से बात की, अधिकारियों ने अपने स्तर की कुछ दिक्कतें शेयर की, जो कहा उसे आप पॉइंट्स में समझ लीजिए। रेलवे में अलग अलग डिवीजन के पदों पर अलग अलग तरह की ज़रूरत होती है। रेलवे हर 6 महीने में नए स्टाफ की ज़रूरत का रिव्यू करता है। अब रेलवे की ज़रूरत लगातार बढ़ रही है, तेज़ी से मालगाड़ियों में माल ढुलाई बढ़ी है और लगातार ट्रैक का विस्तार हुआ है। रेलवे की अलग अलग विभागों में रिक्तियां पैदा हो रही हैं। पहले चुनावी सालों में बड़ी तादाद में वैकेंसी की घोषणा कर दी जाती थी, उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में कई साल लगते थे। रेलवे की ज़रूरत के हिसाब से भी भर्ती का यह तरीका ठीक नहीं था। कई कैटेगरीज में भर्तियों में किसी न किसी तरह की रुकावट आ जाती थी। अब सभी भर्तियां एक साथ नहीं, बल्कि अब ये डेटा दिखाता है कि वैकेंसी आने वाले समय में सालाना आएंगी। सालाना टाइमलाइन तय करके एग्जाम करवाने से रेलवे स्टूडेंट्स दोनों का फायदा है। जो पिछले 6 सालों में कितनी वैकेंसी आई हैं, जो वैकेंसी नहीं आई हैं, का पूरा उनको तो पूरा किया जाए। 57,000 का है। ड्राइवर की पोस्ट पर कुल 15,000 पद हैं, ऐसे में जितने पद खाली होंगे एक नई बातें बना के पैदा कर देते हैं। क्या इन बातों से कोई सवाल, कोई हल होता है, कोई परेशानी हल होती है? ऐसे हवा में बातें छोड़ देते हैं और भविष्य की कहानी बता देते हैं। भविष्य की कहानी बताने से थोड़ी ना काम चलता है, ये बिल्कुल गलत है। और इस बुलेटिन को लिखते लिखते एक और अपडेट सामने आ गया, वो था 27,000 से 30,000 वैकेंसी देने की जगह 9,000 वैकेंसी का झांसा देकर सोच रहे हैं कि अभ्यर्थी झूम उठेंगे। देर दोपहर या शाम ही कह लीजिए, पागल ही समझ रखा है। इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, इतनी डिग्रियों में मार्च अप्रैल 2024 में आवेदन लिए जाएंगे। 10 से लेकर 15 साल में कितना पैसा फूंक देते हैं। और नियुक्ति फरवरी 2025 तक प्रस्तावित है। और स्टूडेंट को, अभ्यर्थी को तो ऐसा समझते हैं कि ये बिल्कुल पागल ही है। ये सही है, पहले तो उनके हक और अधिकार मारो, फिर उनके संघर्ष का मजाक उड़ाओ, और फिर अगर वो अपने हक और हक के लिए आवाज़ उठाएं
तो फिर उनको पे कोई ना कोई लेकिन इल्जाम ये तो दो पक्षों लगाकर की बात हुई। और अपने अब उसमें बात लोगों करते को हैं मिलाकर प्रोटेस्ट की। अपने छात्रों का जो प्रोटेस्ट गंदे हो रहा है लोगों को उसमें मिलाकर आपराधिक फिर उन पर साजिश कोई हुई ना है, कोई इल्जाम ऐसे लगाकर इल्जाम उनको लगाए जेल जा में रहे डाल हैं। दो हमें अपने और सूत्रों कह के दो माध्यम से कि कुछ ये ऐसी चैट्स के उपद्रवी हैं, ये विपक्षों के कहने पे आए हैं कि इनमें गलत लोग हैं, लेकिन गलत तो आप हैं जो जनता की नहीं सुनते। जब आपको ऐसे सबूत मिल जाते हैं तो उनको सजा दिया करो, स्क्रीनशॉट मिले जिनमें उनको लोग आपस में कुछ ऐसी बातें जेल कर में रहे थे भेजो। कि ट्रेन जाम कर अपनी दो, बातों आग से लगा मुकर दो, क्यों जाते हैं, कि अपनी सरकार बातों से हमारी पलट बात क्यों नहीं सुन जाते हैं रही है, पलटू राम? छोटे छोटे स्टेशन को टारगेट करो, पुलिस थाने पर होते हैं भीड़ जमा अपने ही करो। लोग, उनको कुछ सजा स्क्रीनशॉट्स देते में इस नहीं तरह की और बातें भी नजर आ रही छात्रों हैं पर कि ये जो इल्जाम चैनल लगाकर बस न्यूज़ बात को चैनल टाल दिया हमारी जाता बात है। नहीं सुन ये रहा, अब खबर नहीं कब दिखा बंद रहा, करोगे? उसे अनसब्सक्राइब करो। ये सही है। वैसे तो इनकी आवाज़ टीवी मीडिया सुनता नहीं है, कोई अखबार सुनता नहीं है। अगर कोई टीचर, ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर या छात्र एक साथ मिल के अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको भी इस इन तरीके से चैट्स के बारे में कि दावा ये किया जा रहा है कि टीचर प्रदर्शन इनको कर उकसा रहे रहे छात्रों हैं के हैं। कि ये दावा ये नहीं है कि इस उग्रवादी या प्रोटेस्ट को विपक्षी बाकायदा इनको उकसा आयोजित रहे किया जा रहा है हैं। क्या और ये इनके कोई पीछे बातें हैं? कुछ कोचिंग संचालक भी छात्रों के शामिल हो साथ सकते हैं। खिलवाड़, उनकी सहनशीलता, उनके संघर्ष, उनके परिश्रम का मजाक उड़ाया जाता है बस। अगर छात्रों की भावनाओं की कदर की जाए और छात्रों के वैकेंसियां समय पर पूरी निकलें और हर साल कराई जाएं, जितनी उम्मीद वैकेंसी है कि हैं, दोषियों को जितनी सजा ज़रूरत है, जरूर मिलेगी, जितने लेकिन खाली उम्मीद पद ये भी है हैं, कि लाखों उनको छात्र भरा जाए निराश समय से, नहीं तो होंगे। छात्रों सरकार को कभी उनकी भी सुनेगी, प्रोटेस्ट करने की उनके जरूरत लिए नहीं भर्तियां पड़ेगी। निकालेगी, वो कभी भी उन्हें अपनी आवाज़ समय नहीं पर उठाएगा। सेवा में लेकर उसे इतना आएगी समय ही और नहीं है छात्र कि वो बेहद किसी के लिए धैर्य और समय संयम निकाले के साथ पढ़ाई और प्रोटेस्ट और तैयारी आंदोलन करेंगे। के लिए। और बस समय पर भर्तियां पूरी हों। अपनी आवाज़ बेहद मजबूती के साथ रखेंगे ताकि उनकी जिजीविषा को किसी अपराध की तरह